नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। सर, मैं दिव्या आजमगढ़ से बोल रही हूँ। बताइए। सर, मेरा 2018 टेट क्लियर है। तो मैंने आपके वीडियो वगैरह देखे थे। तो अभी जैसे अभी पहले आप बता रहे थे कि मतलब टेट जिनका क्लियर उनका मतलब 2011 से 2018 तक का होना है मतलब। अभी अभी कुछ वीडियो में मैंने देखा है कि उसमें आपने लिखा है कि टेट भी और एनटी भी और डेमो और इंटरव्यू भी होगा, ऐसा कुछ। तो सर, एनटी का क्या मतलब है कि इसमें क्या होगा कि सुपर टेट भी मतलब शादी करवाएंगे? आप इस वक्त क्या करती हैं, कोई जॉब या क्या? सर, मैं कोई जॉब नहीं कर रही, मैं अभी तैयारी ही कर रही हूँ। अच्छा, तो मोबाइल में इंटरनेट तो होगा ही आपके। जी सर। चले जाइएगा MHRD की वेबसाइट पर। वहाँ पर एक छोटी सी फाइल है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, उसको डाउनलोड कर लीजिए। और जी हिंदी में मात्र 108 पेज हैं। उसमें भी आप जो है टीचर रिक्रूटमेंट यानी शिक्षक भर्ती वाले पेज पर चले जाइएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, 1-2 पेज पढ़ना होगा। तो जी आपको सर। क्लियर हो जाएगा कि उसमें जो चीज़ें कही गई हैं क्या क्या कही गई हैं। तो जब भी इस तरह की नीतियां तैयार की जाती हैं कि इट मीन्स अब फ्यूचर में इस तरफ हमें बढ़ना है, ठीक है। तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है TET, ठीक, TET तो होता ही है। NTA, ठीक है। तो NTA मतलब एक एग्जाम, जैसा कि आप देख रही हैं सुपर टेट हो रहा है ऑलरेडी, ठीक है। और इसके बाद इंटरव्यू डेमो की बात की गई है। तो इंटरव्यू डेमो कभी भी लागू हो सकता है जब भी गवर्नमेंट इसके लिए रूल बना देगी। अभी तो वो नई शिक्षा नीति में है, वो कानून नहीं बना है। कानून बनाने का काम NCT करती है। NCT जिस दिन ये गजट कर देगी उसके बाद ये भी लागू हो जाएगा। फिलहाल तो अभी लागू नहीं है नई शिक्षा नीति में, लेकिन इसका जिक्र किया गया है। तो भविष्य में जो भी भर्तियां होंगी उसमें इंटरव्यू डेमो हो सकता है। जिस दिन NCT लेटर जारी कर देगी उसके बाद से कंपलसरी कर दिया जाए, ठीक है। तो सर, जो है ये जो वैकेंसी आई उसके लिए, और अभी जो आप डायरेक्ट बता रहे हो टेट पास से होगा, वो अलग, दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखिए, अभी आपने देखा 68,500 और 69,000 दो भर्ती हुई है, उसमें सुपर टेट एग्जाम हुआ है और एकेडमिक और सुपर टेट के नंबर वगैरह जोड़ करके तब मेरिट बनी थी, ठीक है। तो भविष्य में कब कौन सा नया रूल आ जाएगा, कैसे भर्ती होगी, इसके बारे में 100% कोई कंफर्म नहीं बता सकता। जब आप 68,500 के पीछे जाएंगी तो देखेंगे तरह तरह से अलग अलग भर्तियां होते आई हैं, समय समय पर चेंज होते रहे हैं। जी सर, उसमें पहले ये था कि ऑप्शन नहीं दिए थे, फिर 69,000 में ऑप्शन भी दे दिए थे, थोड़ा चेंज कर दिया दोनों पैटर्न में, दोनों एग्जाम में। तो समय समय पर नियम बदलते रहते हैं। धीरे धीरे गवर्नमेंट एकेडमिक को खत्म कर रही है। पहले पूरी तरह से एकेडमिक पर होता था, अभी जो है 68,500 69,000 हुआ, इसमें एकेडमिक का रोल कम हो गया। तो आने वाले टाइम में एकेडमिक बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखेगा, इम्पोर्टेंट होगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, यानी सुपर टेट, ठीक है। वही सुपर टेट समझ कहिए या NTA कह लीजिए, वही लगभग सेम हो गया। तो इंटरव्यू डेमो होगा, जो भी नई भर्ती आएगी उसमें सुपर टेट तो होगा ही होगा। इंटरव्यू डेमो अगर कंपलसरी हो जाता है तो वो भी होगा। और जो केंद्र सरकार करने वाली है जी सर। वो अलग मैटर है। वो जब घोषणा करेगी तो वो क्या करने वाली है, कैसे करने वाली है, किनको लेगी, ये सारी चीजें डिटेल में आएंगी उस समय सामने, ठीक है। इसमें सर जो कोई क्लेरिफिकेशन अभी नहीं है कि किनका होना है किनका नहीं होना है? उसमें जो हमारी जानकारी में है, जो नई शिक्षा नीति में लिखित में है, जो पुराने मैटर हैं, गवर्नमेंट का प्लान है वो सारे पुराने मैटर यानी पुराने लोगों को नौकरी दे करके पुराने मैटर खत्म करना है। आप अगर यूट्यूब पर सुनती होंगी तो देखती होंगी बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, कोई 2004 की भर्ती का है, कोई 2007 हाँ की सर, भर्ती बहुत का पहले है। पहले के भी लोग हम्म हैं। ये लोग उस समय एलिजिबल थे, सब कुछ इनका सही था, लेकिन थोड़ी बहुत कहीं कोई दिक्कत आई जिसके कारण ये रुक गए, इनको रोक दिया गया और तब से आज तक ये कोर्ट कचहरी कर रहे हैं और आज तक इनको जॉब नहीं मिली। किसी भर्ती में 100-200 लोग हैं, किसी में हजारों लोग हैं, इस तरह करके रुके हुए हैं। तो पुराने मैटर हैं, सब में कोर्ट ऑर्डर हो रखा है। मायावती जी की सरकार, मुलायम जी की सरकार थी, उन्होंने नहीं किया। मायावती जी की सरकार है, उन्होंने नहीं किया। फिर इसके बाद अखिलेश जी की सरकार है, उन्होंने नहीं किया। अभी तो योगी जी की सरकार है, ये तो आए थे, पूरी फाइल मंगा रखा है, इन्होंने सब कुछ फाइनल कर रखा है, लेकिन केंद्र की तरफ से जब तक इनको ऑर्डर नहीं होगा ये तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे।
तो केंद्र के ऑर्डर का वेट हो रहा है। तो उसमें पहले प्लान यही है प्री प्राइमरी, और प्री प्राइमरी में जो सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा मित्र, जो कि हमेशा चर्चा में रहता है, तो उनका होने जा रहा है। उनके लिए जो है 4 दिवसीय ट्रेनिंग का घोषणा हो चुका है, न्यूज आ चुका है। हाँ, मैंने पोस्ट देखी थी टेलीग्राम में आपने डाली थी। तो उसका जो अखबार का कटिंग था वो भी हमने शेयर किया है, और भी जो जियो वगैरह जारी होते हैं वो भी ग्रुप में डाल देते हैं, तो आप पढ़ी होंगी। तो अभी शिक्षा मित्र का होने जा रहा है, क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है, आचार संहिता लगा हुआ है, तो आगे नहीं बढ़ सकती ज़्यादा। तो ट्रेनिंग वगैरह जो काम होना है वो चल रहा है। अप्रैल से उनको परमानेंट करने की पूरी तैयारी है। तो जो भी शिक्षा मित्र हैं, जो भी शिक्षा मित्र हैं, चाहे वो टेट पास हैं या नहीं है, वो हो जाएंगे। उसके बाद गवर्नमेंट प्राइमरी में जितने खाली पद हैं सारे पद भरने की तैयारी में है। इसी कारण से कोई नई भर्ती भी आप देख रही हैं, चुनाव हो रहा है लेकिन अभी तक गवर्नमेंट चुनाव से ठीक पहले कोई भर्ती नहीं निकाली। जबकि उम्मीद थी, कोई कह रहा था 97,000 आएगी, 51,000 आएगी, 50,000 आएगी, 70,000 आएगी, तरह तरह की चर्चा थी। सर लास्ट में तो 17,000 भी अभी सुनने में आया था कि आने वाली है। उसके लिए 17,000 के बारे में तो हमने बताया था, आपने सुना होगा कि वो 17,000 क्या है, कैसा मैटर है। हाँ, तो सुना था मैंने उसके बारे में। 17,000 कुछ नहीं, वो सिर्फ एक ऐसे ही लॉलीपॉप है। चूंकि जैसे आपका घर है ना, मान लीजिए कोई पड़ोसी आ गया, आपसे मांग रहा है कि भैया अपना मोबाइल दे दीजिए, हमें काम है। अब आप नहीं देना चाह रहे, कहने नहीं बैटरी लो, बंद है मेरा मोबाइल इस वक्त, तो आप कुछ न कुछ उनको कह देती हैं ऐसा जिससे उसकी बात को आप टाल सकें, क्योंकि आप देना नहीं चाह रही है ना। तो बहुत सारी चीजें खत्म कराने के हाँ, तो ये लड़के धरना वरना आंदोलन करते रहते हैं, तो इनको शांत करने के लिए इस तरह की चीजें की कमेटी बना दिया गया, ये होने जा रहा है, तो वो कर देते हैं। जब भी आप देखेंगी कोई भी चीज अगर लिखित में गवर्नमेंट की तरफ से लेटर जारी हो, मीडिया में आ जाए, तब तो वो सही है। इसमें कौन सा लेटर जारी हुआ? द्विवेदी जी एक लेटर देते हैं जिसमें विभाग का कोई किसी अधिकारी का साइन नहीं होता है, मंत्री जी का कोई साइन नहीं, कोई किसी का मोहर नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे ही लेटर दीजिएगा। लड़के जो अपने आप को नेता बनते हैं, चाहे किसी भी गुट के हों, बीएड वाले हों, बीटीसी वाले, या जो भी जो बड़े बड़े नेता बनते हैं, अब सोचिए वो बड़े बड़े नेता एक लेटर हाथ में कागज, रद्दी कागज लेकर के बड़े खुश हो गए कि हाँ हो रहा है। क्यों खुश हो गए? क्योंकि उसमें एक पॉइंट डाल दिया गया कि 22,000 पद में से 6,800 पद हम इन इन लोगों को देने जा रहे हैं। एक लिस्ट जारी कर दी गई और उनका नाम उसमें आ गया। वो खुश हो गए, मेरा चलो नाम आ गया। तो जो नेता लोग होते हैं वो अपने लिए लड़ते हैं कि चलो मेरा नाम आ गया, बस हम तो अब शांत, बाकी अब तुम लोग जाओ अपना समझो। तो नेता उतना कुछ करते नहीं है, तो उनको शांत करने के लिए गवर्नमेंट ने किया। 6,800 का ऐसा कुछ मुद्दा नहीं है। नहीं तो आप ये सोचिए कि चुनाव से जस्ट पहले गवर्नमेंट जो भर्ती हो चुकी है उसमें लिखित में कैसे कह सकती है कि नहीं ऐसा हुआ है। अगर गलती मान लेते हैं, चलिए हुआ भी है, वहां पर कुछ गड़बड़ हुआ भी है, तो कौन सी गवर्नमेंट चुनाव से ठीक पहले ये चीज लिखित में देगी कि हाँ गड़बड़ हुआ है? कौन सी गवर्नमेंट कहेगी? तो ये चीजें पॉलिटिकल हैं थोड़ी, लड़कों को शांत वांत करने के लिए रहता है। तो 17,000 हम पहले भी बताया कि 22,000 जो पद पहले के खाली हैं पिछली भर्ती के, वो नहीं मिलेंगे और मिले भी नहीं हैं। जब भी कोई नई भर्ती आती है उसी समय डिसाइड होता है कि कितने पद होंगे। अगर किसी भर्ती के पद जोड़ने हैं तो उसी वक्त डिसाइड होता है, बाद में नहीं जोड़ा जाता है। तो आप जो है बोलिए सर। तो मुझे यही, जैसे आपके जो यूट्यूब में वीडियो रहते हैं उसमें हमेशा ये लिखा रहता है कि टेट पास 2011 से 2018 तक का होना है। तो सर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से होगा तो उसमें से पुराने जितने हैं उनके होगा कि सर जो हम लोग 18 वाले उनका भी होगा? देखिए, नई भर्ती भी आएगी, उसमें सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। सुपर टेट होगा या जो भी होगा, जैसे भी होगा, उसमें सबको मौका मिलेगा। एक तो हो गया। दूसरा ये कि जो पुराने मुद्दे हैं उनको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट जो भी खाली पद हैं, खाली पद तो कई लाख हैं, कई बार आंकड़े आ चुके हैं सामने, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक साथ पूरे भारत में 10-15 लाख पद भरने की तैयारी में है। मान लेते हैं कि अगर यूपी में 2 लाख पद भरने की तैयारी है, तो 2 लाख में काउंट किया जाएगा कि कहाँ तक के लोग उसमें आ जा रहे हैं। तो अभी हमारी जानकारी में 2,17,000 का आंकड़ा आया था सामने कि 2,17,000 पहले चरण में भरे जाएंगे। तो काउंटिंग जो हो रही है टीटी वालों की वो 2018 तक आ रही है, और हमारी जानकारी में कि 11 से 18 तक को लेने का तैयारी है। अब अगर मान लीजिए अभी इधर वो आंकड़े पुराने हो गए, नया आंकड़ा आता है और ज्यादा पद भरने की तैयारी हो जाए, मान लीजिए 3 लाख भरने की तैयारी हो जाए, तो अब तो 2018 के आगे वालों को भी तब ले सकते हैं। जी सर। तो 18 तक तो है ये कंफर्म। अभी नए आंकड़े आएंगे सामने, वो पुराने आंकड़े हैं 2019-20 के हैं। हम लोगों का होना ही था, इसका कोई डेडलाइन मतलब
मतलब कब तक ये हो सकता है? नवंबर मतलब इस ईयर लास्ट तक कुछ भी? अभी तक गवर्नमेंट की जो भी भर्तियां होती आई हैं, जी सबूरी। हाँ गवर्नमेंट की जो भी भर्तियां होती रही अभी तक तो पुराना ढर्रा ही चला आ रहा है, उसमें कुछ भी फिक्स नहीं कितने टाइम में क्या होगा। लेकिन अच्छा। अब जो है नया आयोग बन चुका है, शिक्षक सेवा चयन आयोग, उसके माध्यम से हर चीज होना है। और ये आयोग अब अपना कैलेंडर जारी करेगा, हर चीज का एक फिक्स टाइम रखेगा और फिक्स टाइम में हर चीज कराएगा। तो चुनाव हो जाने के बाद ये आयोग जो है, इसका अध्यक्ष चुना जाना है, अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, उसके बाद काम करना शुरू कर देगा। तो जो भी चीज शुरू होगा अप्रैल में मई में, इसका क्लियर जो है हो सकता है कैलेंडर जारी हो जाए और उसके बाद फिक्स टाइम में सब कुछ होगा अब। और हर साल भर्तियां आएंगी अब, चाहे वो 5,000 10,000 20,000 ही आएगी, लेकिन हर साल आएगी। अभी आप देखिए ना चुनाव हो रहे हैं, लेकिन न ही टीजीटी आई है, न ही पीजीटी, न एलटी, न प्राइमरी कोई कुछ भर्ती भी हो रही, नहीं आया। कुछ भी नहीं। सब सुनने में आ रहा था कि इलेक्शन के पहले आ जाएगा नोटिफिकेशन वगैरह, लेकिन कुछ नहीं आया अभी तक। हाँ, हमसे जो भी लोग बात किए, हमने साफ साफ कहा था कि एलटी टीजीटी पीजीटी तो नहीं आएगा, पहले आएगा तो प्राइमरी ही होगा, और प्राइमरी भी नहीं आया। कारण क्या है कि जो नया आयोग है अब उसे सब कुछ कराना है। और आयोग जो है गठित हुआ था, उसमें जो अध्यक्ष वगैरह चुने गए थे, तो किन्हीं कारणों से वो फिर भंग हो गया। तो भंग होने के बाद फिर से अभी चुनाव होना है, अध्यक्ष बनाया जाना है। तो अभी तो इलेक्शन है, ये इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आयोग अपना काम शुरू करेगी, वहाँ अध्यक्ष वगैरह चुने जाएंगे। तो क्रमशः धीरे धीरे आएगा सबको सामने, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी फिलहाल चुनाव है, तो आप मान के चलिए कि मार्च तक तो ऐसे निकल जाने वाला है, फरवरी मार्च। अब जो भी है मार्च के बाद। एक्चुअली मैं इसलिए आपसे थोड़ा सा कंफर्मेशन चाह रही थी कि जैसे मेरी घर में शादी की बात हो रही है, तो जो लड़का है वो कोलकाता में है, तो अगर मतलब मैं हाँ बोल देती हूँ वहाँ पे, तो फिर मेरा यूपी में अगर हो भी जाता है तो मुझे जॉब करने मिलेगा नहीं। तो इसीलिए मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि मतलब पता चल जाए कि कब तक क्या तो यूपी से बाहर हो रही है? हाँ, यूपी से बाहर हो रही है, कोलकाता में हो रही है। तो मैं थोड़ा सा उसके लिए मना कर दूं कि अगर, क्योंकि घर वाले बोल रहे हैं कि मतलब अब यूपी में कोई वैकेंसी आनी नहीं है और इलेक्शन का चल रहा है, तो पता नहीं कौन सी गवर्नमेंट बनेगी, कब आएगी वैकेंसी। उनको जैसे आपके बारे में बताओ तो वो लोग उतना समझते नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो मुझे थोड़ा सा वही लग रहा है कि कुछ कंफर्मेशन मिल जाता तो मैं बोल दे सकती, क्योंकि इतना साल का मतलब इतने महीने का टाइम मिल जाता। देखिए, जो लड़के लड़कियां जाते हैं इलाहाबाद, दिल्ली या कहीं भी तैयारी करने, तो वो घर से परमिशन लेकर निकलते हैं कि 6 महीने कोचिंग करेंगे, 1 साल कोचिंग करेंगे। लेकिन वो इसलिए नहीं जाते हैं कि बस 6 महीने 1 साल कोचिंग करके चले आना है। वो जाते हैं, कोचिंग क्लासेस करते हैं। कोचिंग क्लास कर लेने से ही जॉब नहीं मिल जाती है, तैयारी कंटिन्यू करते रहना होता है खुद। फिर इसके बाद 6 महीने 1 साल कोचिंग करने के बाद सेल्फ स्टडी करना होता है। और वो लड़के जिनको नौकरी लेना ही होता है, तो फिर उसके बाद वो वहीं टिके रहते हैं और तब मेहनत करते रहते हैं और तब तक वहाँ रहते हैं जब तक उन्हें नौकरी न मिल जाए। किसी किसी को तो कोचिंग करते हुए ही नौकरी मिल जाती है, जम करके तैयारी करता है। कोई कोई कोचिंग कंप्लीट कर लेने के बाद सेल्फ स्टडी अपना शुरू कर देता है, वहीं रह करके ही बाहर, कि नहीं अभी कुछ समय और रहेंगे, और फिर वो प्रयास करता रहता है और फिर किसी को 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में नौकरी मिल जाती है। लेकिन तब तक डटे रहना होता है जब तक हम सफल न हो जाए। तो पहले तो अपना एम डिसाइड कीजिए कि आप चाहती क्या है अपनी लाइफ में, आपकी क्या सोच है। सर मुझे टीचिंग लाइन में जाना है, और मैंने इसके पहले भी जैसे टेट मेरा एक ही बार में क्लियर हो गया था 2018 में, इसके 4 नंबर आए थे। सुपर टेट में सर टाइम बहुत कम मिला था, 11 सब्जेक्ट था, तो उसमें मेरे नंबर कम थे, उसमें नहीं पाया। तो अब ऐसा है कि अगर वो भी, अगर सुपर टेट भी आता है तो मतलब मैं तैयारी घर पे खुद से सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। उसमें भी है कि मेरा मतलब है कि मैं अंदर से है कि मेरा हो जाएगा, तैयारी करके। तो देखिए, सबसे मुख्य क्या है ना कि घर वाले आपका कॉन्फिडेंस देख करके ही डिसीजन लेंगे। आप जितनी ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, अपना जितना कॉन्फिडेंस दिखाएंगे घर वालों को, नहीं मेरा ये रिजल्ट आ गया है, मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ, मेरा ये हो जाएगा, तो उनको भी भरोसा होगा। लेकिन अगर आप पढ़ाई मान लीजिए न कर रही हो, टाइम अपना इधर उधर स्पेंड कर रही हो, और रिजल्ट कोई आप जैसे टीटी या सीटेट कुछ दे रही हैं, मान लीजिए रिजल्ट नहीं अच्छा आया, तो उन लोगों को क्या है, लगता है अरे पता नहीं क्या होगा, तो उनका भी कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो आपको अगर ये डेडिकेट है कि नहीं हमें जॉब लेनी ही लेनी है, जॉब करना ही है, तो घर वालों को थोड़ा सा कन्विंस कीजिए और दिन रात मेहनत कीजिए, पढ़ाई अपना करते रहिए। जब भी टीईटी आता है, सीटेट आता है, हर बार भरिए।
और टारगेट लेके चलिए कि हमें हर बार जो है निकालना है, और अच्छे नंबर, पहले हमने जितने से निकाले हैं उससे भी अच्छा नंबर अब लाना है, और हर बार सर दीजिए। उससे क्या स्टार्टिंग होगा? में तो 104 नंबर थे 2018 में, तो हम्म मतलब तो ठीक ही नंबर थे। हम्म उसके हम्म बाद फिर मैंने फिर उसके बाद 2018 का दो पता नहीं कब हुआ, अभी हुआ था। अभी तो मैंने हम्म डाला नहीं हम्म था क्योंकि मैं सोच रही थी कि उसके पेपर में फंस जाऊंगी टेट के, फिर मैं अपना सुबह टेट की पढ़ाई वन करूंगी। मिनट 1 मिनट। आपने एक बार टेट निकाल लिया है, आपके माइंड से ये चीज़ एकदम क्लियर हो गया है कि निकल चुका है कि नहीं अब हमें टेट निकालना है, अब आप सुपर टेट पर फोकस कर रही हैं, ठीक है? जी सर। तो जी आप सर। सुपर टेट की ही तैयारी कीजिए, टेट टेट के जी बारे में सोचिए नहीं। लेकिन फॉर्म टेट आता है तो उसका भी भरिए, सी टेट आता है तो उसका भी भरिए। बस सर, एग्जाम सीटेट भी देने जाने क्लियर से, है मेरा। ठीक है, अच्छी बात है, क्लियर है, तो फिर भी आता है तो फॉर्म भरिए, और एग्जाम से 4 दिन पहले एक बार सिलेबस को देख लीजिए। जो अब तक आप पढ़ी हैं, नया कुछ नहीं पढ़ना है, जो अब तक आप पढ़ी हैं एक बार उसी को फिर से एक नज़र देख लीजिए और जाकर के एग्जाम दे दीजिए। यानी कि टेट और सी टेट के लिए अलग से तैयारी नहीं करना है, आप जो सुपर टेट की तैयारी कर रही हैं वही तैयारी कीजिए, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम टू सेम है ना? जी थोड़ा, सर, उसका सिलेबस मतलब 60% सुपर टेट से कवर हो जाएगा जो हाँ, सुपर टेट बड़े अभी आराम है। से कवर हो जाएगा, और आपने पहले क्वालिफाई किया है तो आप जो है अच्छा करेंगी। फॉर्म भरने से क्या होगा कि आप जाएंगी एग्जाम में बैठेंगी, उस माहौल को फिर से फेस करेंगी, उस सिचुएशन को, तो पेपर सॉल्व करेंगी उस प्रेशर में, तो अपना मूल्यांकन कर पाएंगी। उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा हमें क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, हम क्या कर पाए, क्या नहीं कर पा रहे हैं। जिस सब्जेक्ट में अच्छा करेंगे अच्छी बात है, उसको और अच्छा करेंगे। जिस सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर पा रही हैं उसमें काफ़ी टाइम मेहनत करने की ज़रूरत होगी, पता चलेगा ना आपको। तो एग्ज़ाम जी देते सर। रहिए, एग्ज़ाम से बचिए नहीं। ठीक है, 500 1000 रुपये लगते हैं फॉर्म भरने में, लेकिन इससे क्या होगा ना कि आपको अपना मूल्यांकन करने का अवसर मिलेगा। जी। तो अगर आपको जॉब लेना ही लेना है तो आपको इस साल 2 साल तो समय देना ही पड़ेगा। अभी आपने जो भी ट्राई किया, 1 2 बार ट्राई किया, अच्छी बात है, मिल जाता है आगे खुद से जो हम बताते हैं उसमें तो भी ठीक है, नहीं तो भर्तियां तो आएंगी ही आएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। सुपर टेट का सिलेबस लेकर के कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए, एक एक सब्जेक्ट को डीपली पढ़िए, अच्छे से तैयार कीजिए। सुपर टेट इस साल आएगा, इस साल मान लीजिए सपोज दैट नहीं आता है, अगले साल तो आएगा, आएगा ना। जी सर। तो अब भर्तियां जो नया आयोग है ये हर साल लेकर के आएगा। जैसे यूपीएससी ये हुआ, यूपीपीएससी हर साल अपना कैलेंडर जारी करते हैं कि ये एग्जाम जी सर। इस तारीख में होगा, ऐसे ही ये भी अपना जो है कैलेंडर जारी करेगा। इसीलिए इसका नाम रखा गया शिक्षक सेवा चयन आयोग। यानी ये शिक्षक की सारी भर्ती कराएगा, और शिक्षक की सारी भर्ती इनके हाथ में रहेगा। तो यही एलटीवी लेकर आएंगे, यही टीजीटी पीजीटी, प्राइमरी भर्ती, जूनियर भर्ती जो भी होगा अब यही करेंगे। अच्छा। ठीक है, तो आपको अगर लगता है कि नहीं अभी आपको वक्त की ज़रूरत है तो आप अपने फैमिली में बात कीजिए, कहिए उनसे कि नहीं हमारी पूरी तैयारी है और भर्ती आएगी। चाहे अब चुनाव होगा तो उसके बाद कोई ना कोई तो सरकार बनेगी, चाहे जिसकी बन जाए। तो चुनाव हो जाने के बाद चाहे अखिलेश जी आ जाएं, चाहे योगी जी आ जाएं, चाहे मायावती जी आ जाएं, चाहे केजरीवाल आ जाएं, भर्ती आएगी ही आएगी, फॉर्म आएंगे ही आएंगे, वैकेंसी आएगी ही। आप फॉर्म भरेंगी, अपनी तैयारी कंप्लीट अभी से की रही है, अच्छी तैयारी कीजिए, एग्जाम दीजिए, ले लीजिए। तो उनसे कहिए घर वालों से कि नहीं मेरी तैयारी अच्छी है, जो भी वैकेंसी आएगी इसके बाद हम उसमें जो है सफल हो जाएंगे, मेरा हो जाएगा, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। क्योंकि अगर आसपास होता कोई बात नहीं, अपने यूपी के अंदर ही है, लेकिन जाना है कहाँ, बाहर। और बाद में जो है आप अगर जॉब लगती भी है तो फिर वहाँ पर से और यहाँ मैनेज करना दिक्कत होगा। जॉब लगने के बाद आप डिसाइड करेंगी कि कहाँ हमें शादी करना है, घर वाले भी समझेंगे कि नहीं जॉब यहाँ है तो कहाँ लड़का देखना है, कैसे देखना है, उन्हें भी समझ में आएगा। जी सर, अभी यही सबका सोच के मैं थोड़ा सा बहुत दिनों से बात करने की कर रही थी। उस दिन मैं बाहर थी तो आपको कॉल नहीं लग पाया मेरा फोन चलिए का। कोई बात नहीं। तो जॉब लग जाने के बाद उन्हें भी पता होगा ना कि नहीं आप जो है इस जगह पर जॉब कर रही हैं, तो हमें शादी वगैरह के लिए लड़का जो देखना है तो उसी के आसपास 100 50 किलोमीटर रेंज में देखेंगे, ज़्यादा दूर नहीं देखेंगे। लेकिन आपको अपना कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा उनको कि नहीं हम जो है तैयारी अच्छी कर रहे हैं, मेरी अच्छी तैयारी है, हमें थोड़ा और वक्त दीजिए। आपको वक्त उनसे अगर चाहिए तो ये चीज़ें उन्हें बता करके समझाना होगा। सर, मैंने एक वीडियो में आपका पढ़ा था, मतलब सुना था कि जो आप अभी बता रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे 2011 से 2018 का टेट पास से ही होना है, तो ऐसा मतलब जुलाई तक समथिंग कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा मैंने शिक्षा किसी मित्र के वीडियो में। बाद ही होना है, और शिक्षा मित्र का आप देख ही रही हैं जो भी आ रहा है हम शेयर कर रहे हैं। जी सर।
अभी तक शिक्षा मित्रों का था कि प्री प्राइमरी में पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कहीं कुछ आता नहीं, हम ही कहते हैं सिर्फ। अब देखिए सामने आने भी लगा प्री प्राइमरी और शिक्षा मित्र। अभी तक प्री प्राइमरी के लिए आंगनबाड़ी का ही नाम आ रहा था, तो शिक्षा मित्र भी हमसे सवाल करते थे कि आप कहते हैं कि प्री प्राइमरी में शिक्षा मित्र का होगा, लेकिन प्री प्राइमरी में तो हमेशा आंगनबाड़ी का नाम आता है। अब देखिए उनका भी ट्रेनिंग, उसके लिए भी न्यूज आ गई है। हाँ तो मैंने पढ़ा था पोस्ट ऑफिस में। तो क्रमशः सब होगा जो भी हमने बताया है, भर्ती से संबंधित, नियुक्ति से संबंधित जो भी हम बताए हैं वो सब कुछ धीरे धीरे होगा। शिक्षा मित्र का जैसे हो जाएगा, इसी के ठीक बाद ये भी शुरू होगा। तो मान लीजिए अप्रैल या जुलाई, अप्रैल में स्कूल नया सेशन शुरू होता है, फिर बीच में गर्मी की छुट्टियां हो जाती हैं, फिर जुलाई शुरू होता है। तो हो सकता है अप्रैल में शिक्षा मित्र हो जाए परमानेंट, या जुलाई में। जैसे ही ये इनका हुआ, इसके बाद गवर्नमेंट आगे बढ़ेगी। और कोई भी अब भर्ती जो भी होगी, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होगा, सब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ली है। क्योंकि सभी राज्य अब मनमानी कर रहे थे, तरह तरह के विवाद हो रहे थे, हर राज्य से मुद्दा हाई कोर्ट होकर के सुप्रीम कोर्ट जा रहा था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब कुछ पूरा कंट्रोल अभी फिलहाल अपने हाथ में ले रखा है। तो अब जो भी होगा नई शिक्षा नीति के तहत होगा। जो नए नियम बनाए गए हैं सभी राज्यों के लिए एक समान नियम बनाए गए हैं, अब उन पर होगा। तो कुल मिला करके 2-4 महीने और वेट करना पड़ेगा। ठीक है सर, मैं घर वालों से थोड़ा बात करती हूँ, कन्विंस करती हूँ उनका। वो तो देखिए जो भी डिसीजन लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस देख करके ही, आप जितना स्ट्रांगली अपनी बात रखेंगे उनके सामने, तब वो तैयार होंगे, आपको टाइम देंगे। ठीक है। तो अपनी बात मजबूती के साथ रखिए, दमदारी से रखिए कि नहीं मेरी अच्छी पढ़ाई हुई है, मेरी तैयारी अच्छी है, वैकेंसी आएगी। और न्यूज जो आते रहते हैं हम शेयर करते रहते हैं। चलिए मान लीजिए हमारी बात नहीं मानेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन कोई न्यूज जो आती रहती है वो उनको जरूर दिखाइए। क्या देखिए इस पर ये न्यूज आई, अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी इसके लिए, टीचटी पीएचडी के लिए पदों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। तो जब ब्यौरा जुटाया जा रहा है तो भर्ती करने लाने के लिए तो जुटाया जा रहा है। तो जो भी इस तरह के न्यूज आते हैं भर्ती संबंधित की पदों ब्यौरा जुटाया जा रहा है या आयोग ऐसा कुछ कर रहा है, तो वो सब न्यूज घर वालों को बताइए उनको, तब तो उन्हें भी समझ में आएगा। नहीं तो वो तो अखबार खोलते होंगे, वो देश दुनिया की खबरें पढ़ते होंगे, उनको इन खबरों से क्या मतलब है। इस पर एक्चुअली हम लोग क्या है कि पापा मेरे प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट स्कूल में, यहाँ एमपी में, जबलपुर में। अच्छा, तो अच्छा, यूपी के बारे में ज्यादा वहाँ जो होता है वो पता नहीं होता है। और मैंने भी अपना सारा क्वालिफिकेशन यहीं से किया है। एमपी से? लेकिन हम एमपी से किया है। तो अच्छा, लेकिन मैं एग्जाम दोनों के स्टेट के देती रहती हूँ, एमपी का भी देती। अभी एमपी में भी हम लोग का एमपी टेट का एग्जाम होना है 5 यहाँ से स्टार्ट है। तो आपके फादर जब प्रिंसिपल हैं तब तो शिक्षा विभाग को समझते होंगे, आपकी पढ़ाई को और आपकी बातों को और अच्छे से समझेंगे, तो आप तो आसानी से अपनी बात उनको समझा सकती हैं। कि जो हमारा सामाजिक दायरा होता है उसमें 27-28 साल तक लड़कियों की बहुत ज्यादा मानी जाती है। हाँ होता है। तो इसलिए अब उनको थोड़ा लग रहा है कि अब जैसे जैसे डिले होगा तो उनको लग रहा है कि अब अच्छे लड़के नहीं मिलेंगे, इसलिए वो थोड़ा सा फोर्स करेंगे। बाकी उन्होंने तो बीएड मेरा 2018 में क्लियर हो गया था, तो काफी टाइम दिया उन्होंने, 2-3 साल दिया तैयारी के लिए। तो उनको बताइए कि 68,569 जो 2 भर्ती आई थी, ये कोर्ट ऑर्डर था शिक्षा मित्रों के लिए, स्पेशली उनके लिए भर्ती आई थी। अभी गवर्नमेंट जो है लाखों पद खाली हैं, नई शिक्षा नीति लागू हुई है, उन्हें भी सब कुछ पता होगा। उनको समझाइए कि जो है गवर्नमेंट सारी भर्तियां करने जा रही है, प्री प्राइमरी में लाखों पद हैं, प्राइमरी में लाखों पद हैं, सब भरने जा रही है। ठीक है। और बाकी अगर कोई ऐसी न्यूज आती है या हमारा कोई वीडियो है जिसमें हम इस तरह की जो है डिटेल चर्चा किए हों, वो उनको दे दीजिए, वो भी सुन लें। जी सर, मैं उनको सेंड करती हूँ, सुनेंगे थोड़ा समझेंगे सर। तो अभी आप कहाँ, एमपी में ही हैं? सर एमपी में अभी हमारा एग्जाम होना है मार्च में। अच्छा, एमपी टेट अच्छा। का प्राइमरी लेवल का ही है, उसके लिए अभी प्रिपरेशन कर रही थी। अच्छा, अच्छा। तो यूपी में कहाँ से बिलोंग करती हैं? यूपी में सर आजमगढ़ से। अच्छा, यूपी में आजमगढ़ से हैं। चलिए तो देख लीजिए कैसे घर वालों को कन्विंस करना है, क्योंकि पिताजी आपके प्रिंसिपल हैं, तो हमें लगता है आपकी बात समझेंगे अगर थोड़ा सा उनसे जॉब को लेकर बात करेंगी, कहेंगी तो। जी सर। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम। चलिए फिर रखते हैं। जी सर, गुड नाइट। गुड नाइट।